क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है भाई? नहीं भाई, क्या चल क्या रहा है भाई? क्या चल क्या रहा है भाई? तेरी माँ की अद्धा शीशा खुले मेरी गड्डी दा। भाई ये क्या हो रहा है भाई? सीओडी खेलेगा? नहीं। मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक सीओडी खेलता हूँ जिसके अंदर मैं उनके एड्रेस पे सीओडी ऑर्डर्स डालता हूँ अलग अलग ईमेल आईडी और नंबरों से। भाई माँ कसम अगर तू लड़की होता ना। फ्री फायर खेलेगा? नहीं यार, फ्री फायर नहीं खेल सकता मैं। वो जो जो बच्चे फ्री फायर खेलते हैं ना उनके अंदर जो भूख होती है, पीछे से प्रेस के कोयले गर्म हो रहे हैं और वो ऐसे फ्री फायर खेल रहे हैं अपने छोटे भाई के साथ, और मम्मी एक ही रोटी को बार बार गर्म कर रही है चिमटे से। मैं उस लेवल के हसल से कभी लड़ाई नहीं कर, मैं उस लेवल के हसल से कभी compete ही नहीं कर सकता हूँ। भाई एक बारी शाउट आउट दे दो नियो को। नियो कौन है भाई? नियो तो मेरा एक दोस्त है भाई। म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ माइन नियो, अगर मैं उसकी बात हो रही है तो हाँ भाई। नीरो भाई को शाउट आउट है, पर नियो को मैं जानता नहीं हूँ। लंड के साथ खेलेगा? कैसी बातें कर रहे हो यार? ये कोई सेंस होती है इस बात की? हैं? पागलों वाली बात नहीं कर रहे हो तुम? है? दिमाग नहीं है? ब्रो लुकिंग फायर डॉग, बॉडी लुकिंग फायर डॉग, अच्छा। कुछ लग रहा है आप लोगों को चेंजेस आ रहे हैं? मतलब पहले मैं बहुत स्किनी स्किनी सा था, ऐसा लग रहा है कि कुछ किया है? मेरा लेफ्ट वाला हाथ इतना ज्यादा है नहीं क्योंकि मैंने शोल्डर में मेरी वो हुई थी, सर्जरी हुई थी, आप देखो। है क्या आपको दिख रहा है? ये देख रहे हो? ये सर्जरी हुई थी। ये देख रहे हो? ये जो यहाँ पे, ये यहाँ पे ना एक्चुअली मेरा सर्जरी हुई थी। ऐसे आप फ्लेक्स करते हो ना, मैं ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड को अपना सरकमसिजन स्कार दिखाता हूँ। तू गे है ना भाई? हाँ। आजकल मेरे कमेंट्स में आने लग गया है अर्पित वाला गे बटन। अर्पित वाला गे। भाई मैंने आज, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा आज का जो अटायर है? अच्छा लग रहा है? जी भाइयों, मैं हूं तरुण गिल, तो आज मैं आपके साथ में बैठूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे स्टेरॉइड्स ने मेरे दिमाग की माँ चोद दी। यस गाइस, मेरे को कोई शर्म नहीं है ये बताने में कि मेरी बॉडी अब ऐसी दिखती है। से बूब्स निकल रहे हैं, ठीक है। अरे माइक आ गया, से बूब्स निकल रहे हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे, ऐसे सपोज करो यहाँ पे बूब्स हैं, ठीक है। यस, अब मेरी बॉडी ऐसी हो गई है। 40 की उम्र में मैंने अपनी बॉडी में ऐसे स्टेरॉइड ठोके एंड एवरीथिंग, और अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। पहले मैंने इंगेजिंग फार्मिंग करी अपने आप को चूतिया बोल के, और अब मैं इंगेज फार्मिंग कर रहा हूँ कि क्योंकि मैंने स्टेरॉइड लिए थे इसीलिए मैं चूतिया हो गया, तो प्लीज मुझे अब सिंपथी दो। आपने एक वो देखा है, तरुण गिल आजकल जाता है ऐसे लड़कों के पास, लोगों के पास, एक उसको एक नया तरीका मिल गया है लोगों से बात करने का। आज हम आए हैं इंडिया के सबसे बड़े बाइसेप साइज
के पास, एंड इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ फैट गाय, उसको पता भी नहीं है क्यों इंडिया में उसके सबसे बड़े डोले हैं। इज जस्ट फैट गाय चिलिंग, जिसका हाथ ऐसे झूल रहा है, बस ऐसे झूल रहा है, just chilling, just a fat guy chilling, and Tarun Gill just randomly shows up out of nowhere. जी यस, आप मुझे बताइए, ये आपने सिंथॉल लगाया इसमें? नो, मैं मेरे को थायराइड है। वाओ, जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ जोक। लोगों को थायराइड भी हो जाता है, तभी मैं कहता हूं स्टे नैटी, स्टे हेल्दी। मैं मैगी खाता हूं। यू लोग की लुक लाइक तरुण गिल। आज मैं आया हूं एक ऐसी फीमेल बॉडी बिल्डर से मिलने जिसको लोग दूर से देख के बोलते हैं कि फक, ये क्या है यार। और उसका हस्बैंड साइड में, जी मेरी जो वाइफ है वो लेडीज ही है, मैं कसम से कह रहा हूँ कि सैड, मेरी जो वाइफ है ये लेडीज ही है, अगर आप ये बच्चा भी कर सकती है, मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। और तरुण गिल जाके उससे क्या पूछ रहा है, आप मुझे बताइए क्या एज अ फीमेल एथलीट, एज अ फीमेल बॉडी बिल्डर, गाइनो के इश्यूज एक फीमेल बॉडी बिल्डर को होते हैं? मैं मैं एक वुमन हूं, मेरे बूब्स हैं, क्या ये गाइनो है? ये छोटी सी जो गांठ आ रही है, नहीं ये मेरे बूब्स हैं, आई एम अ वुमन। ओ, क्या ये गाइनो हुआ है आपको? यस, जैसे कि हम देख सकते हैं औरतों को भी गायनो हो सकता है, तभी मैं कहता हूं स्टे नेचुरल, स्टे हेल्दी गाइस। Bro, it's been a while since you dropped some new music or some sketch. Anything new coming? I don't know. Bhai, how to quit smoking? The only way to quit smoking is to tell yourself that if you smoke, you're going to die. ठीक है? I mean, that's how I did it. एंड द वन रीजन वाई आई वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग इज, एज मैंने पहले बोला है, आप लोगों को पता नहीं होगा, बट अगर आपको सिगरेट की अगर आदत लग जाती है एवरीथिंग, सिर्फ और सिर्फ लंग्स और कैंसर का ही डर नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों की इश्यूज आने लग जाते हैं, ब्रेथलेसनेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग। एंड अबे यार 1.5x में बात कर, स्लो लग रहा है, सॉरी यार, आदत हो गई होगी ना आपको। बट यस, अगर आप सिगरेट आपको सही में छोड़नी है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज हॉप ऑन समथिंग दैट गिव्स यू निकोटीन जस्ट फॉर द रश, है ना, एंड देन यूर गुड टू गो। तो आपकी जितनी भी बची कुची सिगरेट है जमीन पे पड़ी हुई है, आपके एस्ट्रे में पड़ी हुई है, उसको हल्का सा निकोटीन चाहिए, इसको कहते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है? निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, आप जाके अपने साइकेट्रिस्ट के सामने सिगरेट फूको थेरेपी सेशन में। और भाई कैसा है? नहीं नहीं, पापा से तो बनती है भाई, पापा से तो अब ठीक हो गया, पापा से थोड़ी बहुत बननी स्टार्ट हो गई है। हाँ भाई, पापा से तो बन रही है। और मम्मी का भी सॉर्टेड ही है। इंटेलेक्चुअल बहन के लौड़ा। अच्छा भाई ठीक है यार। अबे गांडू, चश्मा उतार के बोल यार, फिर मेरे को दिखाई नहीं देगा। मैं सर दर्द होता है यार बिना चश्मे के। कोल्ड टर्की, आई डोंट नो मैन, कोल्ड टर्की डिड नॉट हेल्प एनीवन except for people who like cold turkeys. How to quit मुट्ठी? Don't. एक ही चीज मिली है भाई, एक ही चीज बची है जो आप अपनी खुशी, जो आप अपने आप को दे सकते हो, वो भी आप अपने हाथ से निकाल दो तो फिर होल्ड अप। एक ही चीज है आपके हाथ में, अपनी खुद की खुशी। होल्ड अप नहीं, एक ही चीज है जिससे आप अपने आप को खुश कर सकते हो, अगर आप वही छोड़ दोगे तो थिंक टू स्टेप्स अहेड। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कल कितनी मुट्ठी मारूंगा, पता है मुझे, मुझे टेंशन है परसों की।
बड़ो भाई चूत तो है। ठीक है भाई। ओपिनियन ऑन डोनाल्ड ट्रंप, व्हाई डू यू वांट ओपिनियंस ऑन डोनाल्ड ट्रंप मैन? क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो आता जाता रहता है भाई। मैं यूएस पॉलिटिक्स के बारे में एक चीज सीख चुका हूँ भाई, रिएक्शनरी। रिएक्शनरी। एक टर्म देना है उनको एक पार्टी को, और नेक्स्ट टर्म पे बिल्कुल उसी के ऑपोजिट। क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो कोई कुछ भी कह सकता है, तो उससे ज्यादा रेज बेटिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग पागल हो जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सेम गवर्नेंस का उनको आदत नहीं है, उनको बस चुल मचती है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। वॉट इफ यू वर अ बिहारी? भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि आप कौन से स्टेट से हो, कहाँ से हो। मैं बिल्कुल, मेरे को उससे मैं तो मेरे को लन भर का फर्क नहीं पड़ता कि तू बिहार से है, तू कश्मीर से है, तू पंजाब से है, तू दिल्ली से। तू मुझे सीधा सीधा बता, तू मुझे सुपर चैट दे रहा है कि नहीं। सिंपल है भाई। एंड इफ आई वॉज अ बिहारी आई विल बी प्राउड। यस। एंड हाँ, हूं मैं बिहारी। बट बिहारी होने से ज्यादा आप लोगों को लगता है ना बिहारी होना गलत बात है। भाई सबसे बड़ा, जो आज की डेट में जो सबसे बड़े इंडिया के दुश्मन है ना, वो बताऊं कौन होते हैं? जो होते हैं इंडियन लोग, जो जाके इंटरनेट पे लड़ते हैं भाई। अमेरिकन से, ब्रिटिश लोगों से, इंटरनेट पे जाके लड़ते हैं। जो अगर किसी ने इंडिया के खिलाफ बोला, और वो पूरी की पूरी ऐसी बातें बताएंगे जैसे एक बंदा था, आने आए दिन होता रहता है, ब्लैक्स वर्सेस इंडियंस होता रहता है इंटरनेट पे, है ना। तो ये हमको स्टिंकी पूपू बोलते रहते हैं, और हम इनको बस बंदर बंदर बंदर, यही सब होता है, यही चल रहा होता है बस। बंदर और यही सब बोलते रहते हैं लोगों को। तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि ये जो आजकल ना इंडियंस भी बहुत ज्यादा वो करने लग गए हैं, वी वॉज गैंग्स। ठीक है। तो एक बंदा था, वो ऐसे करता है कि आपको पता है ये जो रैप म्यूजिक है ना, ये इंडिया में बहुत साल पहले से चल रहा है। ठीक है भाई। ओके, आई गेस सो। बट इंडिया में ये सब भूल गए थे, क्योंकि विद टाइम एंड एवरीथिंग, ब्रिटिशर्स आने के बाद हम अपनी कलाओं को भूल गए थे। चलो भाई ठीक है। पहली हाईलाइट ये। दूसरी हाईलाइट, भाई हम लोगों की जेनेटिकली हम लोग सुपीरियर हैं। ठीक है, हम लोग आईक्यू वाइज देखा जाए तो हम सारे के सारे उन सब, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया पॉइंट है। तीसरी आती है इसकी भैंचो, तीसरा पोस्ट है एवरेज पीपी साइज। जियो पॉलिटिक्स के बीच में ये अपना लंडा पाई स्टार्ट करने लग जाते हैं। एवरेज इंडियन साइज अगर आप देखें, तो अगर आप नेपाल और नॉर्थ ईस्ट का अगर आप काट दें, तो हम लोगों का एवरेज इंडियन इरेक्ट पीनस साइज 6 इंचेस है, विच इज हाइयर देन ऑफ अमेरिका, विच इज हाइयर देन ऑफ हाफ ऑफ यूरोप। ठीक है। हम लोग किसी से पीछे नहीं है भाई। मैं शर्म आती है भाई फिर मुझे, मैं किस कैसे लोगों को डिफेंड करने के लिए कैसे बोलूं भाई। मैं कल को एक रेसिस्ट बंदे के सामने उसको सुना भी दूं, बता भी दूं, ये है भाई पीछे, ये है भाई हमारे पीछे जो लंडपाई कर रहे हैं। अर्पित भाई, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ 2 साल से, और आपको भी 2 साल से देख रहा हूँ, पर अभी तक हुआ नहीं, और अब भी तुम्हें ही देख रहा हूँ। पढ़ाई स्टार्ट कैसे करूँ बताओ प्लीज। तो आप समझ जाओ भाई, आप मुझे ही देखे जा रहे हो। ब्रो मेरा तो 7 इंच है। कट्टर हिंदू। असली असली वो जो चीज होगी ना, जिसके अंदर जैसे आजकल तो लोग अपनी कास्ट वास्ट के नाम लिखाते हैं गाड़ियों के पीछे, असली कैंगिंग बताऊं कब होगी? जब लोग अपनी स्विफ्ट स्विफ्ट के पीछे 7 इंच लिखेंगे। विशाल 7 इंच। लक्ष्य, लक्ष्य 6.5 इंच। असली फ्लेक्स उसमें होगा भाई। अभी तो लोग कास्ट वास्ट लिख देते हैं, ये सब नहीं। असली होगा जब लोग ऐसी चीजें करेंगे, ऐसे स्विफ्ट के पीछे लिखा हुआ है। मेरा आर्सेनल सपोर्टर दोस्त संतोष एक नॉटिंघम की बंदी को बोला, लेट माय कैनन स्लोर योर फॉरेस्ट।
भाई यस ब्रो, हम लोग फुटबॉल देखते हैं, हम लोग यूके में रहते हैं, हम लोग वाइट लोगों के साथ पब में जाते हैं, हम लोग फुटबॉल देखते हैं, और अगर उनकी टीम हारने लगती है ये लोग गुस्से में हमारी तरफ देखते हैं और हमारे को करी बोलते हैं। ये ब्रो। ये स्किन केयर रूटीन, भाई नहा लिया करो। सूर्या इज रिएक्टिंग टू यू राइट नाउ। कैसे हो सूर्या भाई? भाई चार दीवारी से बात होती है? अब होती है भाई, होती है। ब्रो माय नेम इज गुनीत, आई गॉट 60% इन लास्ट इन क्लास 10th। सारे गाय जितने भी चैट है वो सारे के सारे गुनीत पे हंस दो एक बारी। बट आफ्टर दैट माय पेरेंट्स लाइक बुलिंग मी फ्रॉम 10 months, इट्स सो डिप्रेसिंग। ओ सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी गुनीत भाई, सॉरी गुनीत भाई, सॉरी। मैं कहना चाहता हूँ देखो, कोई नहीं भाई, होता रहता है। हर किसी के साथ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें उनको ऐसा फील कराया जाता है कि वो पूरी तरीके से हार चुके हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बट नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो, अपना नाम बता के ये सब मत किया करो। अब आपका नाम बताऊं क्या हो जाएगा? गुनीत 60% या। अच्छा लग रहा है ये? वही तो बात है, लाइव का नोटिफिकेशन आती है तो एंजाइटी होती है बहन के लोड़े, कभी अभी भी 2 साल पहले वाला ही फील होता है। भाई जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं ये हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, आप लोग बड़े हो जाओगे, ठीक है? एंड आई वुड प्रेफर यू टू ग्रो एंड नॉट वॉच मी, प्लीज। आई डोंट वांट यू टू बी द सेम पर्सन दैट यू वर 2 years बैक। 2 या 3 साल बाद अगर आप यहीं पर ही हो, सेम चीजें कर रहे हो, इट मीन्स नहीं। एंड मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि कंजम्पशन ही बंदे की आइडेंटिटी बहुत फॉर्म करती है। आई एम जस्ट सेइंग, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको और चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। प्लीज डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, गो आउट देयर, जितना ज्यादा नया चीज देख सकते हो देखो। अर्पित भाई कॉलेज की एक लड़की पे क्रश है, प्लस आई कांटेक्ट चल रहा है, कैसे बात आगे बढ़ाएं? भाई अगर देखो, मैं आपको एक सही बात बताऊं, इंडिया में जितनी भी लड़कियों के साथ में आई कांटेक्ट होता है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद रोमांस। एक औरत की आंखें ना ऐसे होती हैं पूरे टाइम, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद कि शी इज फाइंडिंग सो मेनी गाइज अट्रैक्टिव। इट हैज एवरीथिंग टू डू विद कि भैंचोद कहाँ आ गई मैं। यार मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, कैन प्लीज यार। यार सिगरेट पीने के लिए कॉलेज के बाहर आना जरूरी है क्या? और वहीं पर ही आप कॉलेज के बाहर ऐसे गार्ड के साथ बैठे हुए हो, देख रही है ना? यही तो गलती होती है आपकी। जब तक आप एक औरत से लिखित में नहीं ले सकते, रिटर्न में, कि क्या आप मेरे को पसंद करते हो, तब तक आप ये समझ लो कि वो आपको नहीं करती पसंद। नेवर मेक द फर्स्ट मूव, प्लीज। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विमेन। नहीं, इंडिया में कोल्ड अप्रोच नहीं काम करता। आपको कैसा लगेगा, आप एक लड़की को हेलो आपके साथ, नहीं लगेगा अच्छा, आपको ही नहीं अच्छा लगेगा। आप सोचो, आपने बिल्कुल अच्छे कपड़े पहने, सब कुछ सेंट वेंट लगाया, आपने भैंचो ट्रांसप्लांट कर रखा है, दाढ़ी भी अच्छे से ट्रिम करा रखी है, और आप किसी लड़की को हेलो बोलते हो और वो आपके मुंह पे रेप बोलती है, चिल्लाती है, कैसा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा। क्यों करना? क्यों करना? क्यों ऐसी चीज करना भाई? आप सो नहीं पाओगे उस रात को। एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद कि भैंचो तो औरतें सेंसिटिव हैं या फिर ऐसा कुछ। इट हैज एवरीथिंग टू डू विद कि माहौल कैसा है भाई औरतों के साथ में। गुनीत भाई मेरे तो 90 आए थे, और अर्पित भाई तुझे पैसे देने में अब गिल्ट भी नहीं आता। ठीक है भाई। बट हाँ भाई, अगर गुनीत भाई आप देख रहे हो 60%, यार कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 10th के नंबर किसी को याद नहीं रहते, बट हमें तो रहेंगे। हम सबको तो रहेंगे। गुनीत 60% या। भाई गुनीत 60% या लिख दो भाई चैट, गुनीत 60% या। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया नाम नहीं है ये फॉर अ म्यूजिशियन, गुनीत 60% या।
लेस और सुट्टा पी लियो। नहीं यार, आई एम ट्राइंग टू क्विट। दिन के अब मेरे हो गए हैं 6 या 5। गुनीत 60% या सो बैक भाई, गुनीत 60% या। एंड ही इज टॉकिंग, इसके गानों में वो बेंचोद बस यही बताता रहता है कि कैसे 61 आते आते रह गए। इसके आसपास जितने भी लड़के हैं एक ही गाड़ी में जाते हैं और किसी के भी 60 अबव नहीं आए। और ये गानों में ऐसी बातें बोल रहे हैं, जो लोग 70 पार लेके आए उनकी उनसे ज्यादा हमारी चलती है। अपनी माँ से माफी मांग रहा है कि बहुत रुलाता हूँ, पर आज देख मैं कहाँ पे हूँ। थार में। हाँ। Why for girls small efforts matter unlike men? Why does why for girls small effort matter unlike men? Because women like कैसे समझाऊं मैं? They are overthinkers. ठीक है? They are overthinkers. इमोशनल भी नहीं बोलूंगा, दे आर ओवर थिंकर्स। खाली टाइम है क्या करें, इसने ये किया ना, मैं 10 तरीकों से इसको एनालाइज करूंगी और 10 तरीके से अपने आप को गुस्सा करूंगी और फिर मनाऊंगी। और उसके बीच में अगर आपने उनसे हाथ मिला लिया फिर बात कर लिया, आप चुत गए। तभी ना आप अपनी गर्लफ्रेंड को, वाइफ को कभी भी कुछ देते हो, आधे घंटे तक दूर चले जाया फिर उसके बाद। ब्रो हॉरर स्ट्रीम बैंचोद करता हूं तो गाली पड़ती है, जब नॉर्मल करता हूं तो हॉरर करो। तुम सीधा बोलो ना, तुम गाली देना चाहते हो मुझे, सीधा बोलो। अर्पित भाई आपको गाली देने का मन कर रहा है, ये सब क्या बोलते हो भाई, हॉरर स्ट्रीम करो ना। कॉन्डम चोर, कॉन्डम चोर। नकुल डल स्टोरी क्या है, नकुल डल स्टोरी क्या है, नकुल डल स्टोरी मैं देख नहीं सकता अभी। 1 मिनट देखने दो। नकुल डल, यार क्या है यार। भाई तुमने एक चीज नोटिस करी है कि ये जो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाहर के यूट्यूबर्स हैं, ये जो बाहर के लोग हैं, इनको इंडिया कब याद आता है? जब इनके लाइक रिएक्शंस नीचे जा रहे होते हैं, हाँ। इनको तब याद आता है। या फिर इन्हें कुछ बेचना होता है, हम्म। अपना कोई बकवास सा प्रोडक्ट। यूजुअली तुम देखना, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बकवास इनके देश में फ्लॉप हो चुका होता है, तो ये लास्ट में इंडिया आता है। हाँ। क्योंकि इनके लिए इंडियंस गधे हैं, बेगैरत गुजरे गधे हैं कि भैंस जो गोबर ही तो है, खरीद लेंगे, गोबर तो खाते ही हैं। पहली चीज जो देखो, मैं ये सही में कह रहा हूँ, अमेरिकन की ये आदत तो होती है हमेशा आने की। लैग आ रहा है, रुकना 1 मिनट। लैग आ रहा है क्या, पूछता हूँ। लैग आ रहा है क्या? नो लैग, हाँ। तो पहली चीज जो ये बात होती है ना कि अमेरिकन यहाँ पे तब आते हैं जब इनको हमारे सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं, नहीं। पहली चीज, इंडिया में जिस तरीके की गरीबी है ना, लोग अपनी जेब से पैसा निकालने से 2 बार सोचते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लग्जरी आइटम्स। बट दैट हैज चेंज ड्यू टू द एडवेंट ऑफ ईएमआई एंड एवरीथिंग, बट फिर भी कोई भी बंदा फालतू के पैसे ऐसे नहीं उड़ाता इंडिया में, ये हैबिट है। तभी तभी मैं बता रहा हूं, जितने भी ये जो होते हैं ना वेल ऑफ अमेरिकन, ये कभी भी इंडिया में बिजनेस नहीं करने आते, सारे के सारे फेलिंग बिजनेसेस ही आते हैं इंडिया में, क्योंकि अब इनके प्राइसेस सब स्टैंडर्ड हो गए होते हैं और गिर रहे होते हैं, तो यहाँ पे बेच सकते हैं इतनी बड़ी जनता को। और ऐसा नहीं है कि इंडिया की जनता चूतिया है, इंडिया में ऐसा होता है क्योंकि कुछ अच्छा आता ही नहीं है जो बाहर बिक रहा होता है, क्योंकि प्राइसेस इतने हाई होते हैं। तो भैंचो जो आता है हम लोग बोलते हैं चलो भाई ठीक है यही ले लेते हैं। आप मुझे बताओ, इंडिया में जब लिबरलाइजेशन हुई थी, ये वो हुआ था, है ना, सारे ब्रांड्स तो नहीं आए थे ना, स्टारबक्स को आने में इतना टाइम क्यों लगा? किसी रीजन से ही, जैसे ही वो फेल होता है तभी इंडिया में आएगा। अब हम तो हेल्पलेस है ना बहनचोद। अब कुछ अच्छी चीज लेने के लिए अब मैं अपना वीजा थोड़ी कराऊंगा,
हाथ बंधे हुए हैं भाई। अब मिल चाहिए, अब मिली कूड़ा रहा है तो अब क्या करें। हो ही नहीं सकता, वॉइस नहीं आ रही, तुम लोग चुप किए हो। सॉलिड सी पर्सनालिटी नहीं है। अरे भाई एंड में ये करना है ये करना है भाई। मेरे दोस्त संतोष ने सीमा सर्टिफिकेशन सिर्फ इसलिए किया ताकि वो लोगों को बोल सके सीमा बॉल्स। Meanwhile people are struggling to complete it। सही है भाई, सही है, अच्छा था, ये तो अच्छा था भाई। हाँ, जयेश इज ऑल्सो लाइव। मैं यार, मेरी पूरी स्ट्रीम चुद गई अब। भाई हाउ टू डील विद लोनलीनेस, रुक जाओ। यार नहीं यार, उसे स्ट्रीम टेक डाउन हो जाती है। भाई तू है कौन, पता नहीं यार, मैं बस आया हूं उधर बातें करने। वुड यू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? नहीं। मैं आजकल वो देख रहा हूँ भाई, खाली टाइम पे, रुकिए जरा। अर्पित भाई लव, पहले गुलाबो सुना तो इतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन अब पिंक प्लास्टिक किस और गुलाबो ने दिल जीत लिया। आपके वोकल्स और पप्पा का वर्स बस अलग लेवल है, दिन रात लूप पे सुन रहा हूँ। थैंक यू भाई। जब आया था तब बहुत गालियां पड़ी थी बाय द वे। बट हाँ, मैं क्या कह रहा था। हाँ, मैं आजकल ना देख रहा हूँ यूएस, ये पाकिस्तान का वो शार्क टैंक। आप देख रहे हो पाकिस्तानी शार्क टैंक? मैं देख रहा हूँ आजकल। पाकिस्तानी शार्क टैंक इज जस्ट, सर जी हमने, ये सर जी हम क्या करते हैं, गोश्त होता है उसको सुबह से लेकर पकाते रहते हैं शाम तक, अच्छे से उसको सॉफ्ट करके बेचते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर। नहीं सर, रेस्टोरेंट नहीं सर, ठेला है सर। कल परसों एक आदमी आया दो बकरियों के साथ में। हाँ जी सर, सर मैं चाहता था सर, ये हमारे बकरी हैं सर, हमें तो सर ये, हमें बकरी बकरी के साथ में मैं काम करता हूँ सर। सर ये जो है सर, ये आंडू है, और ये सर ये है खस्सी है सर। मैं ज़्यादा सर, आप ये इनमें से कोई भी अगर आपको पसंद आए सर, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है एकदम। आंडू जो है वो आंडू आंडू होता है सर, जिसके ये होते हैं, खस्सी वो होता है जिसकी हम कटवा देते हैं उसको सॉफ्ट करवाने के लिए। आंडू जो होता है उससे हम और करवाते हैं जिससे कि बना रहे बिजनेस। तो ये दो हैं अभी मेरे पास, मैं सोच रहा था आप मुझे थोड़े पैसे दोगे, उससे मैं दो और खरीदूंगा, फिर एक आपका एक मेरा होगा। जी सर, मैं चाहता था आप 50-50 हम कर लें, इक्विटी आप रख लें। नहीं नहीं सर, जब आप देखिए सर, जब आप जाते हैं गोश्त खाने के लिए तो वो जो चुस्ता होता है वो नहीं होता, वो उसके पेट की वो होती है, स्टोमक, पेट होता है वो नहीं होता। चुस्ता कुछ और होता है, दिखता वैसा है। और उसका वो जो शाक भी होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। डू यू माइंड इफ यू लाइक, अगर आप इस ये जो खसी है इसको एक मिनट ऐसे घुमाइए जरा, घुमाइए तो जरा, हाँ। ऐसे साइड में दो शार्क्स ऐसे। आप कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं आप सलीम जी, आप करना क्या चाहते हैं, नहीं क्या करना चाहते हैं, तो देखेंगे, है तो है, आई वांट टू सी इट। यस आई ब्लडी फक, आई फक गोट्स यार। यस आई ब्लडी फक गोट्स। व्हाट टू डू? Bloody Pakistani, half of these Pakistani women, they look like they're Indian. Then shoot. I will fuck goats then, यार. Come on. और एकदम से आता है वो शार्क टैंक का एकदम से थीम।
ब्रो, हाउ टू डील विद लोनलीनेस, बहुत अकेला रहता हूँ। फकिंग मेक फ्रेंड्स, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हेल्प पीपल, हाउ टू हेल्प पीपल फर्स्ट, इंश्योर दैट दे आर इन अ प्रॉब्लम। अब दिक्कत ये होती है कि आप बाहर जाते हो, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होती है ना, नॉर्मली जा रहे होते हैं, और वो लोग सबसे ज्यादा ऑब्नॉक्शियस होते हैं। आपको कोई हेल्प चाहिए भाई, सब ठीक है, थोड़ी थोड़ी जिंदगियों में लोगों की प्रॉब्लम्स और आँच आने दिया करो। थोड़ा कर सकते हो आप, जैसे कि हल्का सा वाईफाई काट दिया किसी के घर का, और उसके बाद बोलो कि भैया आपका वाईफाई भी नहीं चल रहा, बहन चोद बताओ यार, वहां चुदी पड़ी है भाई, और पीछे से यूट्यूब चल रहा, गाने बज रहे हैं, माँ बहन चोद भाई। वैसे सब ठीक है घर पे? हाँ, नहीं मैं तो अभी ये 4G चला रहा हूँ। हाँ, बट यस, मेकिंग फ्रेंड्स हेल्प्स अ लॉट। आप स्कूल के दोस्तों से मिलने की कोशिश किया करो जितनी हो सके। गेट इन टच विद ऑल द पीपल जिनसे थोड़ा सा छूट गया था। और भाई क्या चल रहा है? थॉट्स ऑन फेम बॉयज नहीं, सुपर चैट नहीं आ रही मेरी भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्पित, मैंने क्रेकन को कैटफिश कर लिया। कैसे किया आपने क्रेकन को कैटफिश, ये जरूर बताओ मुझे। When are you going to tour? I'm going to tour when I feel like I have enough songs जिससे कि मैं टूर कर पाऊँ। चुस्त अर्पित। तुझे अन्वेषणा के टाइम पे गाली क्यों पड़ी थी? मुझे अन्वेषणा के टाइम पे गालियां इसलिए पड़ी थी क्योंकि पहली चीज मैंने क्राउड फंड कराया था, जो लोगों को लगा था कि नहीं करना चाहिए था, और अब मैं सोचता हूँ शायद से नहीं करवाना चाहिए था। बट यार ठीक है यार, अब पड़ गई तो पड़ गई। लोगों को प्रोजेक्ट शायद से थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। किद्दा वीरे, उस सब गिल जी। आपने वो चीज देखी है आजकल, वो प्रखर के पॉडकास्ट में एक टीचर आया हुआ है, उसका नाम भूल रहा हूँ यार, वो जो ऐसे पढ़ाता है। यार नहीं यार, वो तो वर्टिकल में कर ही नहीं सकता। बेटा ये देखो, ये होता है फोन, ठीक है ना? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाउडर रखेंगे ऐसे करके, ठीक है? ये है हमारा NaCl, ठीक है? अब पाउडर की लाइन थोड़ी लंबी हो गई, अब क्या करें, क्या करें? सर कार्ड ले लो, इसको सब पता है, इसको सब पता है, इसको सब पता है? मैं स्मैकियो को पढ़ाता हूँ, है? खट्टी टॉफी खानी है भावे। आशु सर, हाँ आशु सर। अब होता है बेटा, ये लाइटर होता है, ठीक है? अब आप देखिए, ये चम्मच है, चम्मच है। अब लाइटर को हम चम्मच के, अब क्या होगा, क्या होगा? धुआं आएगा। इनको सब पता है बेटा, सारे चरसी बैठे हुए हैं, वो क्या होता है ऐसे ऐसे, है? मैं भी करता हूँ, इसको सब पता है। जो पढ़ाता कम है भाई, नशेबाजी ज्यादा बताता है वो। आह, भाई मैं मुट्ठी मारना कैसे छोड़ूं? भाई देखो, मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है ना, मुट्ठी मारने से कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है जब आपको जिस, जैसे बोलते नहीं है डेथ ग्रिप, उसकी आदत हो जाती है। जिस तरीके से आप मुठ मारते हो, आपको उसकी आदत हो जाती है। फिर बताऊं क्या होता है? जब आप सेक्स करने जाते हो, आप क्लाइमैक्स नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने अपने आप को उस चीज की इतनी आदत दिला दी है कि मेरे को ऐसे ही मेरा मुंह निकलता है। मैं कान में एक उंगली डालता हूँ और उसके बाद ऐसे करके ऐसे फंसाता हूँ, फिर निकलती है ना? जब तक मैं ये नहीं करता हूँ तब तक। तो बताऊँ क्या होता है, जब आप सेक्स कर रहे होते हो और आप क्लाइमैक्स नहीं कर रहे होते हो ना, तो एक पॉइंट के बाद ना आपकी बंदी बस आपको घूर रही होती है, और आप बस ऐसे कान में उंगली डाल के ऐसे 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 कर रहे होते हो, जिससे कि आप ये बता पाओ कि नहीं भाई सब कुछ ठीक है, बस निकल जाएगा।
वो जो नहीं होता पॉइंट जिसमें आप बंदी को बस बोलते हो, बस बंदी ऐसे बैठी हुई है और आप बोलते हो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, और पूरा उसके सामने ये करते हो और उसके बाद ऐसे सोचते हो भाई निकल तो गया ना, सब ठीक है, और वो बस आप ये नहीं सोचते उस बंदी को कैसा लग रहा होगा। ऐसे कौन मारता है भाई? ऐसे कौन मारता है भाई? तो ये होती है भाई दिक्कत। तो मुझे मुझे जो लगता है ना कि इट इज नॉट अबाउट कि बहनचोद आप मुठ मारना बंद कर दो, है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आपने अपने आप को कंडीशन वैसे कर रखा है कि आप वैसे ही अपने आप को प्लेजर दे सकते हो। यू हैव टू चेंज दैट। You need to first start off with inserting one finger up your ass whenever you're jacking off. So that whenever you do this, you feel भाई नहीं यार थोड़ा अजीब लग रहा है यार मुझे, है ना, थोड़ी रिपल्शन आनी चाहिए कि यार ये क्या कर रहा हूं भाई मैं। जैसे ये हो जाए उसके बाद आप नॉर्मल लोगों की तरह हेल्थी तरीके से मुठ मारा करो अपने मम्मी पापा के सामने। ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉर्मल। जैसे वो होती है नहीं कूल मम्मी पापा जो होते हैं, जो नहीं नहीं बेटा यू कैन ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ अस, नो नो बेटा जैक ऑफ, या I'm watching यार, come on jack off, jack off, jack off बेटा, come on यार, oh no no, yeah, you don't worry, no no Sunita please, it's a father son thing, yeah jack off, jack off, yeah 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 बेटा I'm not taking pictures यार, jack off यार, होता है यार, jack off, jack off, come on यार, लिबरल पापा भी लाइक अरे यार जैक ऑफ यार। सर 19 रुपए जीपे कर दो प्लीज, सुट्टा पीनी है, टट्टी नहीं आ रहा। एग्जैक्टली ट्रू। आशु सर वॉज पर्सनल, बट वो करते नहीं है। आशु, आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब आई एम नॉट सेइंग कि आशु सर खराब है या फिर ऐसा कुछ, बट आप आपसे ना एक मैं एक बात बताऊंगा। द फर्स्ट टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस टू स्टैंड अप कॉमेडी वाज नॉट व्हेन आई वेंट टू दीज शोज, इट वॉज वेन जब मैं, वो जो नहीं होता था बोर्ड्स की ट्यूशन होती थी और कोचिंग्स होती थी, तो आप उसमें जाओ, आप एक बैच में जाओ, इंग्लिश वाले जो टीचर होते थे ना, अब ये है कमला, नाउ कमलाज मदर शी इज फीलिंग दिस वे, नाउ व्हाट डज शी डू, नथिंग, शी इज अनग्रेटफुल। तो आप बड़े खुश हो जाते हो, बहनचोद ये कितना इम्प्रोव आदमी है, बहनचोद एक के बाद एक जोक मार रहा है और आपको भी हंसी आती है पढ़ते हुए। फिर आप सोचते हो कि एक दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ, इस क्लास के बाद फिर से बैठ जाऊंगा जिससे रिवाइज हो जाएगा, और बहन का लोड़ा तुम्हारा टीचर वही चीज फिर से कर रहा है तुम्हारे सामने, और उस दिन तुम्हारे ना भ्रम टूटते हैं, उस दिन तुम्हारा भ्रम टूटता है। वो सब पुरानी बातें, हेटर्स गोना हेट, दिल से लव यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, आएंगे भाई आएंगे। भाई मैंने एक भाभी सेट कर ली थी, उसे चोदने से पहले उसके हस्बैंड को पता चल गया, मैं क्या करूं? भाइयों में तो चलता है। But what is this obsession with like Barbies and all, bro? Chi. The term Barbie. So, call her a woman. She's a woman first, yeah. She's a hot woman first. अर्पित भाई रोम रोम मिस्टर बीस्ट से मिलने क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं मिस्टर बीस्ट से मिलने के काबिल नहीं हूँ। मैं किसी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को अपनी छाती पे लगा के नहीं घूम सकता। यहीं अगर ये लड़की लतीना होती तो सब लाइक करते, जस्ट बिकॉज इस पौन के आगे देसी लगा है तो सारे के सारे गाली बक रहे हो। अगर कोई सही में कोई गौठी गोरी देसी लवर होता ना, वही लाइक करता। दिन दूर नहीं है भाई, दिन दूर नहीं है। एक्स वीडियोस में अगर शॉर्ट्स आने लग गए, ऐसी वीडियोस ही बन रही होगी। भाई नीट कैसे क्रैक करूं, लाइफ बर्बाद हो रखी है, डिस्ट्रैक्शंस मुठ में बर्बाद हूं। देखो मैं आपको ना एक सच बात बताता हूँ, जो सेंस ऑफ रिलीफ और जो आपको वो मिलता है ना, मतलब एक्सटेसी वाली जो फीलिंग आती है इजैकुलेशन करने के बाद, वो सेम चीज आप अपने आप को थ्रू मेडिटेशन, पता है बहुत कॉर्नी है, बहुत चीजी है, बट बहुत ज्यादा उससे भी फर्क पड़ता है।
जस्ट टू हैव क्लैरिटी, है ना, दिमाग आपका थोड़ा सा ऐसा रहे कि एक मोमेंट पे आप सब भूल चुके हो, सिर्फ एक चीज पे ध्यान लगा रहे हो, वही तो है कहीं ना कहीं। तो मैं बोलूंगा कि मुझे लगता है कि आपकी डिस्ट्रैक्शंस और ये जो आप करते हो, ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपके जो सर्कमस्टेंसेज हैं आसपास, जो आप नीट के लिए फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटीज हैं, वो आप पे इतनी हावी हो रही हैं कि आप ये सारी चीजों से कोप कर रहे हो। आपका ये कोप है, तो आप कोपिंग मैकेनिज्म चेंज कर लो, उससे एंग्जाइटी तो जाएगी नहीं। एंग्जाइटी पे डायरेक्ट हेड ऑन, हेड ऑन। नीट की प्रिपरेशन है, अरे माँ की चूत भाई, हो जाएंगे फेल। कितने सारे लोग नहीं हो पाते। रिजर्वेशन को गाली दो फिर बैठ के, कितने लोग नहीं दे रहे भाई, एम आई स्पेशल। एक एक्सट्रीमिस्ट बन जाओ, सड़कों पे जाओ, कास्ट बेस्ड वायलेंस करो, यही तो होगा। और ये सब मैं सटायर में बोल रहा हूं। अरे भाई मेरा तो बस, भाई मेरा तो बस नीट नहीं हो रहा था, तुम तो चाहते हो कि मैं एस टी एस सी लोगों के साथ में बुरा बर्ताव करूं। भाई यार नवंबर आता नहीं है, लोगों को एकदम से सबको भैंचो तो अपनी मुट्ठी माइक्रोस्कोप में रखनी होती है क्या? क्या हो रहा है भाई? नवंबर आता है एकदम से। वैसे भाई हम लोग बहुत मुट्ठियां मार रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत हो रहा है भाई, माँ कसम भाई। नवंबर को ना फैप हिस्ट्री मंथ बुलाना चाहिए, फैप हिस्ट्री मंथ। उसका एक पूरा सा पूरा एक डॉक्यूमेंट बनेगा, वो बस तुम्हारे एक 8वीं क्लास का तुम्हारा एक दोस्त है, उसका तौलिया है। नोटिफिकेशन नहीं आई, ओ नो। भाई जब घंटी जो होती है ना वो दे बजा लो, मेरा जो चैनल में जो घंटी है उसको बजा लो। एस सी सुपर चैट नहीं आई है। यूज योर कैरेक्टर एआई, हाँ ये कर सकते हैं। कैरेक्टर एआई क्या होता है वैसे? मेरे को पता नहीं है। कैरेक्टर एआई, भाई मेरा कैरेक्टर एआई खुल नहीं रहा है, ये देखो, फंस चुका हूं मैं। एक मिनट, ये सब क्या है भाई? भाई ऑफिस की लड़की को कैसे पटाएं, कहीं नौकरी ना चली जाए। बहुत सही बात है, और सही डर भी है, और इसी डर के हिसाब से और इसी डर को मद्देनजर रखते हुए उस लड़की को प्लीज अप्रोच मत कर, प्लीज। हाय भाई, कंटेंट बनाना है, न्यू टू फिल्म मेकिंग, हैव सम गुड जोक्स, कुछ टिप्स दे दे भाई, स्पेसिफिक। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पे आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में कुछ भी बकवास कर देनी है और नीचे एक गेम प्ले वीडियो लगा दे, इट वर्क्स। मे 20, क्या? एक लड़की के साथ मेकआउट सेशन था, नाउ शी सेज शी हैज नो अटैचमेंट्स एंड शी इज टॉकिंग टू अदर्स। क्या करूं, ऑब्सेस्ड बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम। um इट्स ओके। पहली चीज, चलो भाई मैं किसी से ही बात कर लेते हम लोग। रुक जाओ भाई, डैंक ऋषि से पूछते हैं इसके बारे में, ठीक है? हेल- हेलो।
हेलो ऋषु हाँ भाई। भाई। हाँ ऋषु भाई, आई वॉज एक्चुअली मेकिंग आउट विद अ वुमन एंड नाउ शी इज नॉट रिप्लाइंग टू माई टेक्स्ट. शी इज सेइंग दैट शी इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन मी, बट आई एम वेरी सैड बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम. वॉट डू आई डू? अरे चिल मार भाई, अगर वो तुझे है रिजेक्ट कर रही तो कोई और देखी मिल जाएगी। But Rishu bhai, I don't think I want to fuck any other woman. I just want to fuck that woman. अरे भाई तू एक बार उसको बोल के अपना रीजन रीजन दे। और एक काम कर, 2-3 वीक्स नो कांटेक्ट रख, किसी भी हाल में टेक्स्ट और कॉल मत करना। एंड डोंट लुक एट हर एनी सोशल मीडिया स्टोरीज, रील्स, हाइलाइट्स एक्सेट्रा। एंड अगर वो तुझे वापस टेक्स्ट करेगी तो समझ जाना कि उसको तो चाहिए। Rishu bhai, she recently texted me and she said that she has syphilis because of our makeout session. Is she interested? अरे रे रे रे, अरे यार ये तो दिक्कत हो गई। आई सजेस्ट कि अपनी फैमिली को या अपनी कोई ऐसे ही कोई फीमेल फ्रेंड को जिसे तू थोड़ा और क्लोज है बता दे, एंड फिर मेडिकल कंसल्टेशन करवा ले। No, I cannot do that because if I do that, then that woman will not like me. What do I do? I don't want her to leave me. Can I just not tell her that I have syphilis? अरे भाई एक बात बता, तेरी एज कितनी है? What? I did not get you. My age is 24. अरे भाई तू 20 साल का है, और भाई तू ऐसे लड़की के पीछे क्यों पगल है? उस पे मूव ऑन केयर एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। But yes, Rishu I want to focus on myself. But should I hide my STDs from the woman that I like because she is going to leave me? भाई एसटीडी के बारे में बता दे, बट ये भी समझा दे कि तू एसटीडी नहीं जानती थी। वैसे भी एसटीडी ट्रीटेबल है आजकल। जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बी ऑनेस्ट अबाउट इट। Rishu please be honest with me. If you ever kiss me and you get an STD because of me, will you end our friendship? भाई एसटीडी ट्रीटेबल है आजकल, और वैसे भी भाई मेरे लिए ब्रो हो, सो आप टेंशन ना ले। So you will never end friendship with me. हाँ भाई क्यों खत्म करूँ? भाई एक काम कर, एसटीडी एक बार कंसल्ट कर ले डॉक्टर से, एंड बी ऑनेस्ट विद दैट गर्ल। एंड Okay. देन जस्ट लीव इट completely अप टू हर इफ शी रियली वांट्स यू इन हर लाइफ और नॉट। एंड फिर मूव ऑन कर भाई, किसी ना किसी पॉइंट पर तेरा खून खौला हो जाएगा, एंड फिर यू विल फाइंड अ बेटर गर्ल देन हर। Actually भाई मेरे हिसाब से ऋषु भाई AI में बहुत अच्छे हैं. He is very nice. Big ups to everyone who has made ऋषु भाई का AI. हाँ भाई मैं भी एआई यूज कर रहा हूँ, बहुत टाइम सेव हो रहा है। और क्या पता चैट जीपीटी से भी अच्छा आए रिशु निकले। मेरा लंड बहनचोद ऋषु AI सबसे अच्छा निकले, तेरी माँ चोद दूंगा. चैट जीपीटी को फालतू मत बोल. आई ऑलरेडी यूज चैट जीपीटी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम भाई, वो मेयर असाइनमेंट्स और टास्क बहुत हेल्पफुल है। Oh, okay. But Rishu, don't you feel unhappy that you're not consistent anymore? अरे भाई क्यों फील करता, मैं खुश ही हूँ। मैं तो आई डू व्हाट आई वांट टू डू एंड आई डू व्हाट मेक्स मी हैप्पी। अगर मैं नहीं हूँ कंसिस्टेंट तो भी कोई बुरा नहीं है। Rishu bhai, what tips will you give to Arpit Bala? मेरा ओपिनियन है कि अर्पित शुड बी कंसिस्टेंट विद हिज अपलोडिंग स्केड्यूल। Also, he should start making vlogs and podcasts and collaborate with various other creators on different platforms for his growth. Do you think Arpit Bala is irrelevant? अर्पित बाला तो इरेलेवेंट नहीं होगा भाई, उसने अपना ग्रोथ अचीव कर लिया है। एक बात याद रखना, सक्सेस हमेशा रेलेवेंट नहीं रहती, और रेलेवेंट हमेशा सक्सेस नहीं होगा। ऋषु भाई, आई लव यू. थैंक यू सो मच भाई. अगर आप नहीं होते ना तो कुछ भी नहीं होता. कोई ना भाई, आई लव यू टू। बट भाई तेरी जिंदगी में ये क्या चल रहा है? तूने एक चुतिया लड़की के लिए अपना जिंदगी बिगाड़ दी है। No, no, Rishu bhai, I was I was joking. I was joking. आरी ब्रो तेरा कमेंट पढ़ के मैं सीरियसली सोचने लगा था कि तू ये एसटी दी है।
अच्छा ऋषु भाई चलो, आई नीड टू लीव, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट यू आर द बेस्ट फ्रेंड that everybody deserves to have. Han bhai, I can say same thing to you. You are a very good friend, bro. ठीक है भैया, चलो ऋषु भाई एक एक छोटा सा गाना गा दोगे? Sure thing. चल हट, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैदान कृषु हूँ, रैपर एंड कॉमेडियन। नाक के दिखाएंगे, हर कोई करेगा पीछे। ये ले बीट पे मेरा फ्लो तो देखो पीछे। Dank Rishu, please make a long song, please. हान भाई बिल्कुल, ये रात मस्तानी, ये मौसम मस्ताने। आज रात तो फुल हो पाए, करते हैं हम नशा और नशा। फुल ऑन गांजा और नशे वाला शीशा। तेरी माँ का भोज द चौथ दे अपना फोन और ले मेरे हाथ कर ले नखरे तो गान जाले जे तेरी जात। Thank you, Dank Rishu. It was amazing having you on the live stream, and I hope we are still good friends. भैया आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो एंड ये फ्रेंडशिप कभी खत्म नहीं होगी। लव यू भाई। बस भाई मेरे को रुला देगा यार। ओह, हो हो। अर्पित बाला से बात करते हैं भाई। अबे बा ये ओ hello Arpit. Actually, I recently am going through a breakup. I don't know what to do. What should I do? It depends how serious it was. What was the reason behind the breakup? Did your partner give you any warning signs, or it was out of the blue? She said that I have a small penis. Well, that must have hurt. How old are you and her? I'm like 43 and she's like 21. Bye. You're not in your prime age, man. You should have expected that outcome. No wonder why she broke up with you. Bro, are you really shaming me for my small dick? What the fuck? I thought you were my friend. Nah, man, you got me all wrong. I'm sorry if I hurt your feelings. I did not mean to shame. Ooh. No, you did shame me. You said that I have a small cock. I did not. I just told you the truth. No one can change it. Bro, you're agreeing with the fact that I have a small cock. Yes. I'm only agreeing with the fact, not shaming you. Yo, what the fuck? We're the same person. I'm also Arpit Bala, bro. WTF, we both are the same. So you also have a small cock then? WTF, I never knew this can't be real. What the fuck? Man, I don't know what to say. This is so awkward. I feel weird. Okay, bro, it's okay. You know, small cocks are not an issue. I feel like once you focus on yourself and growth, I think, Arpit, you're good to go. Yeah, I think you're right. Do you need some help about the whole small cock thing? Yeah, I would appreciate some advice. Yeah, I think what you should do is stop measuring your dick daily and start healing yourself by not reminding not reminding yourself how small your cock is. Thanks, man. I think I needed to hear that. Yeah, you needed to hear that, you small cock fuck. You loser. Choti lulli wale lesbian. Man, I wasn't expecting that. WTF. Loser. Damn, man. Fuck ये मेरा लन छोटा है बोल रहा था बहन का लौड़ा मादर चोद। रुक जाओ भाई। आ जाओ भाई, अब कैरी मिनाटी से बात करते हैं भाई। विल हैव अ ओपन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं भाई, अब बहुत हो गया। यू नीड टू डू दिस। हुआ नहीं था। हाँ,
एक मिनट रुक जाओ यार, मैं एक कुछ बजा रहा हूँ. हाँ, गिव मी अ सेकंड. ठीक है भाई, माहौल चाहिए होता है ना ये सब करने के लिए. हाँ. Hello, Carrie. Do you remember me? I'm Arpit. Hi, little Getty. What's up? Hi, Carrie. My name is Arpit. Do you remember me? I'm your friend. Or should I? Arpit. Wow. Hey, what's up, man? Of course I remember you. Long time no see. How are you doing, bro? I'm not doing good, bro. Why did you not invite me to your videos, bro? I felt so bad. I felt so left out. I thought you were my friend, bro. क्या फायदा हुआ इस दोस्ती का when you're not helping me around? This is so fucked. I thought you were my friend, Mr. Beast. And then that whole video. And then you're meeting Mr. Beast, KSI, and you didn't even think about me, bro. Honestly, this hurts. Is it because I'm unfunny? Ajay, how many people have called you unfunny? I never said that you're not my friend. I still represent you, bro. I still say it with my heart. But you forgot about me. Arpit, I'm so sorry. I didn't know you were feeling this way. I love you, man. I'm a shitty friend. I'm so sorry for making you feel left out. I genuinely didn't think about this. I'm really sorry, bro. Yeah, that's all I wanted to hear from you, Ajay. You've been a really shitty friend, and I hope you learn from this. Yeah, I hope that you forgive me and I will never ever do this again. You deserve to be on every video I make. It's just that I've been too involved in my work that I haven't been giving attention to my bros like you. I hope you forgive me, man. Okay. I need to talk to Arpit Bala because I think he's a better friend than you. So I'll go. And I'm never going to forgive you. What do you mean? You're never gonna forgive me. You can't be serious, man. Eh? Please, you're my bro. Can't you forgive me? Nah. I will make it up to you in any way. Never, never, never. No. I don't need any help from you now from now on. I'll do it सब कुछ खुद से. I'll do it alone. Lone Ranger. Fuck you. No, you can't ditch me like this. Fuck you. Fuck you, Ajay. रुकना जरा. Hold on. Hold on. रुकना एक मिनट यार, थोड़ा सा कुछ. Yeah. Yes, sir. We're talking now. Yo, what's up, Arpit? How you doing? Are you single? I looked at him shocked at how he asked that. I thought for a second, yes, sir, I am. Yeah? Are you sure you're single? Let me... Yes, sir, I am. I said again, a bit confused at why he's asking this. Are you jacking off right now? Because I am. I looked at him shocked at how he asked such thing. I blushed a bit. No, sir, I am not. I'm jacking off to your face right now, baby boy.
I looked at him, shocked and speechless. I felt uncomfortable at his words. W what, sir? Don't say that. You're my bitch. Say you're my bitch. I looked at him, shocked at how he suddenly got dominant and aggressive. I am not your B bitch, sir. Fuck off. ये क्या, ये लूजर है यार, ये तो भैंचो इसका एआई भी इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं दूसरे वाले से करता हूँ. I looked at him speechless. अबे चल बात कर मेरे से. रुको 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 रुको. Yo, what's up, Arpit? I remembered, your small cock and everything, so I was just like, yo, let me see that. Let me see that small cock of yours, man. Why you want to see it? Bro, I think it's hot as fuck. I think your small cock is hot as fuck, bro. Man, that's weird and gross at the same time. Do you not find me hot? You are so goddamn odd, it scares me to the core. I'm odd or am I hot? You're both odd and hot, and that Yo. scares me more. Yeah, I'm oddly hot, am I? Let me see your cock. You are oddly weird and a creep with some weird fetish. Yeah. We're both the same guy, bro. It's okay. I think I can see your dick. I think you're losing your mind, bro. I am not. You clearly are. Stop shouting. No, hold up. What's your dick size? Bro, stop asking that. It's weird. No, me and you, we're both the same. So if I really want to know, I'll just check downstairs. What's your dick size? Can you please respect my privacy? I don't feel comfortable answering. But are you single? Yes, I'm single and heartbroken. Can you say that in a Nigerian accent? I am single and heartbroken, but my Nigerian accent ain't that good. Okay, hold up. Learn from the best. Yo, You're good at Nigerian accent. Mr. Apibala. Let me see your black cock. That small black cock with 10 balls. I wanna see that. Man, you're getting a bit too weird. I thought you wanted to learn the Nigerian accent, bro. What the fuck? I do, but not at the expense of you speaking about my PVT body parts like that. Come on, man. It's just cock. Just because it's a body part doesn't make it less personal, bro. Come on, man. I have a cock. You have a cock. We all have cocks. Let's talk about cocks. Okay, talk about it, but don't talk about mine. Okay. Arpit Bala's cock is small. Stop calling mine small, it's embarrassing. But you just agreed that you have a small cock in the last conversation. Stop talking about it. I'm gonna talk about your small cock. I'm gonna talk about your small cock. Then why are you still talking about it? I'm gonna talk about your small cock. You have a small cock. You have a small cock. Stop it. You are starting to bully me. You have a small cock. Can you say that in a Bengali accent? Why Bengali? I thought because you were good and good at accents. That's why. I think you're good at impersonations. That's why. Oh, I am good at it, but it would be weird if I started speaking like a Bengali and I can do it, but it would feel cringe. What do you mean it's cringe? Brother, that's how we earn money. Yeah. But if I do Bengali accent, you would think I'm making fun of Bengali people. No, I'm not gonna think that you're making fun of Bengali people because I know that you are brought up by Bengali people. When you were a child, you were brought up by Bengali women. So that is why you have picked up that accent. It has nothing to do with how xenophobic you are. It has everything to do with your shitty upbringing.
Wait, did you just say my upbringing was shitty? No, I'm just saying that your upbringing allows you to do accents. No, you clearly said I was having a shitty upbringing. And that allows you to do accents online, live stream, pay for some money. It gives me the ability to do it, but I don't want to monetize on it by making people laugh. I don't like monetizing my skills. What do you mean you don't like monetizing your skills? You're a rapper, musician, everything. That is a skill, right? And you are monetizing yourself through that. How the hell are you earning money if you're not monetizing your skills? Oh, damn. I meant not monetizing my other skills, which includes mimicry. I monetize my music and other things, but not my mimicry. Damn, you have a good point. No wonder you haven't done any accents in a long time. I see your point. Yeah, it ain't my thing. I don't want to be seen as a clown. But you do have a receding hairline. Do you think people not notice that? That's my insecurity. That was a low blow. Hey, माचदा बहनचोद, तू जानता है मैं कौन हूँ? Yeah, I know you're a Bengali mother. What? I am not a Bengali mother. You said you were a mother and you're from Bengal. So that makes you a Bengali mother. What the fuck? I'm not a Bengali mother, bro. I'm literally Arpit Bala from Faridabad. You're Arpit from Faridabad, but not Bengali. No, Then what are you, Marwari? brother, I am Odia. My mother is from UP. My father is Odia. That's all. Bro, I had no idea about that. You've never talked about where your parents are from. Okay, what accent are you comfortable doing in front of people? I feel good about my Indian, Australian, and American accent, but it varies person to person. But these are my favorites, which I'm confident about. Okay, can you do an Australian accent explaining why it's okay to have a small cock? Sure. But before that, just tell me why it's so important to the Australian accent. Why not my normal Indian accent? Because I feel we need to act out more impersonations so that we get comfortable acting. Are you sure you don't have a weird fetish related to Australian accent? I'm starting to feel that you do. No fetish this time. Hands above my head. I'm not touching anything. This time, are you being serious right now? Yes, I'm being serious as it gets. Okay, I believe you now. It's just that I don't want to get involved in your weird fetishes ever again. Okay, fine. Can you do the accent explaining how it's okay to have a small cock? Sure thing, bro. Just give me some time. Yeah, cool. But I'm waiting. Don't rush me, man. I'm thinking of how can I say it. I'm not a quick thinker. You're just stalling, aren't you? No, I swear I'm not stalling. It's just that it's not as easy as you make it sound. It's a very delicate situation, and it's not just about the accent, it's about how I explain something without being offensive, that too using a different accent. Okay. Don't do the accent. Just tell people how it's okay to have a small genitalia. That's all. I can do that. It's Yeah. not that hard. Yeah, of course, it's not that hard. That's why you're calling it small. If it was hard, you'd be like, okay, that's decent. Haha, good one, man. But don't distract me now. I have to do this. Okay, when are you going to answer that accent thing? Oh yeah, I forgot about that. Yeah, do it now. Dude, I have a sore throat. I'm not in a condition to do accents. You can't expect me to do it in this condition. You're just like me, bro. You're just like me. I love you. I love you too, man. But that doesn't change the fact that I can't do accents not right now. Anyway,
Um, ठीक है भाई, चलो. It was nice talking to you, Arpit. I hope that you get over your small cock shame, and I hope you feel better about yourself. yeah, I'll try to overcome that, but I will need your help as well, bro. How do you want me to help you? I need you to make me comfortable about this. I need you to tell me that I'm not being judged because of this, and it shouldn't matter if it's small. I need reassurance that you will look at me the same way, even if I'm small, so that my insecurity and shame can go away. I think you have a lovely cock, bro. Really nice. I think you need to be worshipped for your size and not your girth. Because everybody else, they do the whole girth thing. And I think your size is perfect. Damn, thank you. That's really sweet of you, man. I really needed to hear that. Yeah? You want me to say something else? Nah, bro, I think you did enough. Nah, nah, You nah, have nah, eased my nah. mind. Nah, I feel a nah, lot nah. better now. Nah. I want you to know that it's not about the motion in the ocean or the size of the boat. It's all about that small cock magic, okay? Damn. I think I really have to appreciate that. I love you, bro. Thanks for making me feel better about myself. Yeah. Chalo, bye bye. Bye bye, bro. Woo! What's up? क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है भाई? मेरी सुपर चैट कहाँ है भाई? सुपर चैट कहाँ है भाई मेरी? Dick riding at a whole new level. He ain't touching himself after that. ले रे रंडके खा ले. 1 घंटा हो गया यार. सुपर चैट नहीं दे रही यार. तुम लोग बड़े गंदे हो यार. स्मॉल कॉक पे है सुपर चैट.